महाशिवरात्रि का सच, वो रहस्यमयी रात जब समय भी ठहर जाता है। रात का गहरा सन्नाटा, आसमान में टिमटिमाते तारे, मंदिरों से आती घंटियों की गूंज और ओम नमः शिवाय का अनंत जप। ये कोई साधारण रात नहीं, ये है महाशिवरात्रि, भगवान शिव की वो दिव्य रात्रि जिसे सनातन धर्म में सबसे पवित्र और रहस्यमयी माना गया है। ये केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना के मिलन की रात है। महाशिवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है शिव की महान रात्रि। हिंदू पंचांग के अनुसार ये फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। लेकिन इसका महत्व सिर्फ तिथि तक सीमित नहीं। आध्यात्मिक मान्यता है कि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का ये सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। योगियों के अनुसार इस रात पृथ्वी का झुकाव ऐसा होता है कि ध्यान करने वाले साधकों को भीतर की ऊर्जा ऊपर उठती हुई महसूस होती है। यही कारण है कि हजारों सालों से ऋषि मुनि इस रात जागकर साधना करते आए हैं। भगवान शिव को केवल देवता नहीं, बल्कि आदि योगी कहा जाता है। वे विनाशक भी हैं और सृजनकर्ता भी। वे तपस्वी भी हैं और भोले भंडारी भी। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। क्रोध और करुणा, शक्ति और शांति, वैराग्य और प्रेम का संतुलन। महाशिवरात्रि की रात इसी संतुलन को समझने और अपनाने का अवसर है। कई पुराणों के अनुसार इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहानी कहती है कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने राजसी सुख छोड़े, कठिन व्रत रखे और पूर्ण समर्पण दिखाया। अंततः शिव प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, ये शक्ति और शिव का मिलन था, प्रकृति और चेतना का मिलन था। इसलिए महाशिवरात्रि को प्रेम, धैर्य और समर्पण की जीत भी माना जाता है। एक और प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। तब शिव ने संसार को बचाने के लिए वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि को इस त्याग और करुणा की याद में भी मनाया जाता है। एक संदेश कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में है। महाशिवरात्रि पर भारत के हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। घंटों लंबी कतारें, हाथों में जल और बेलपत्र, होठों पर मंत्र। सबसे अधिक भक्ति का दृश्य देखने को मिलता है काशी विश्वनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि सच्चे मन से शिव का स्मरण भी उतना ही फल देता है जितना तीर्थ जाना। व्रत और जागरण क्यों? इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं, पर इसका उद्देश्य केवल भोजन त्यागना नहीं है। वास्तव में व्रत का अर्थ है मन को अनुशासित करना, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना और ध्यान को भीतर की ओर मोड़ना। रात भर जागरण का भी गहरा अर्थ है, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान की जागृति तक का सफर। योग परंपरा मानती है कि ये रात चेतना को ऊंचा उठाने की है। अगर कोई शांत बैठकर ध्यान करे, मंत्र जपे या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे, तो उसे भीतर एक अनोखी शांति महसूस हो सकती है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, वे हमारे भीतर ही हैं। कल्पना करो, रात के 2 बजे हैं, मंदिर में दीपक जल रहे हैं, धूप की सुगंध हवा में घुली है, भक्त मंत्र जप रहे हैं। एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। एक वृद्ध महिला आंखें बंद कर प्रार्थना करती है। एक युवा ध्यान में लीन है। सबकी मांग अलग है, पर पुकार एक ही, हर हर महादेव। और शायद शिव मुस्कुरा रहे होते हैं। ये त्योहार डर का नहीं, जागृति का है। त्याग का नहीं, समझ का है। केवल पूजा का नहीं, परिवर्तन का है। शिव हमें सिखाते हैं, अहंकार छोड़ो, मन शांत रखो, सत्य के मार्ग पर चलो और जीवन को सरल बनाओ। जब दुनिया सोती है, तब साधक जागते हैं। जब शोर थमता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। महाशिवरात्रि वही रात है जब इंसान खुद से मिल सकता है। शिव केवल मंदिरों में नहीं, वे हर उस दिल में हैं जो सच्चा और शांत है। हर हर महादेव।